गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। हम अभी स्ट्रिंग की फंक्शन के कई सारे टाइप्स बता रहे थे आप लोगों को, जो हमारे हाई स्कूल ICSE बोर्ड के क्लास 10th में आने वाले हैं, उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे हम लोग। आज हम कुछ फंक्शंस और हैं जिनकी ज़रूरत लगती है और कभी कभी डिफरेंसेस भी इनके फंक्शंस के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ वीडियो बना रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रिंग फंक्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप ये मान के चलिए कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो इससे फंसने हैं ICSE बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आज हम जो बात करेंगे, अभी हम लोगों ने इससे पहले का वीडियो अगर आप देखें तो हमने एक फंक्शन बताया था रिप्लेस में 2 तरीके का बताया था कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके और पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस को लेके। कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस मतलब स्ट्रिंग हो गया, सिंपल सी बात है। सिंगल कैरेक्टर होता ही है। आज हम जो बात करेंगे वो एक फंक्शन होता है और उसको दोनों मेथड हम समझाएंगे कैसे काम करता है। होता है उसे बोलते हैं कॉनकैट। फंक्शन का नाम है कॉनकैट। अगर हम लिखें तो कॉनकैट फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। बट अगर पूरा बोलें तो ये कहलाता है कनकटिनेशन। कनकटिनेशन का मतलब है ज्वाइनिंग 2 वर्ड्स ईच अदर, यानी 2 वर्ड्स को एक साथ हमें कैसे जोड़ना है, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो आज हम इसी को बात करेंगे, स्ट्रिंग कैसे यूज़ करेंगे। सपोज कीजिए हमें यूज़ करना है और हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग ST इक्वल्स टू कंप्यूटर, और दूसरा स्ट्रिंग ले लिया हमने, एक स्ट्रिंग और लिया, स्ट्रिंग सपोज ये SR इक्वल्स टू एप्लीकेशन। अब इन दोनों को जोड़ना है और किसके थ्रू जोड़ना है, कॉनकैटिनेट फंक्शन के जरिए। तो करना क्या है, सिंपल सा मेथड अप्लाई करना है। क्या मेथड अप्लाई करना है, एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं स्ट्रिंग Z इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, ST डॉट कॉनकैट, और कॉनकैट के अंदर पास कर देंगे दूसरी स्ट्रिंग यानी SR को पास कर दिया। अब अगर हम इसको SOP यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट println इस फंक्शन में पास कर दे Z को, तो Z का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इन दोनों फंक्शन को ऐड कर देगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन, दोनों को क्या किया इसने, ऐड कर दिया विदाउट एनी ब्लैंक स्पेसेस। ये काम होता है, यानी कॉनकैट क्या कर रहा है कि 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ देना। ये तो तरीका है कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सपोज करो एक ऑपरेटर होता है हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन को जोड़ने के लिए भी, उसे कहते हैं प्लस ऑपरेटर। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे करेंगे उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे हमने ले लिया स्ट्रिंग Z इक्वल्स टू, हम क्या कर देंगे ST प्लस SR इक्वल्स टू। अब अगर SOP में प्रिंट करा ले हम Z को, तो होगा क्या, फिर से वही ऑप्शन आएगा, यानी Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन। प्रिंट में ये दिखाई देने लगेगा विदाउट स्पेस, यहाँ कोई स्पेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो दोनों फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कॉनकैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल और दूसरा क्या है, प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। ये सारे जो हम बात कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग फंक्शन। इसी तरीके से एक फंक्शन और होता है जिसे हम बोलते हैं इक्वल। इक्वल फंक्शन का काम क्या होता है, इक्वल फंक्शन सिंपल है, वो क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को आपस में वो इक्वल हैं या नहीं हैं उनको चेक करने के लिए, आइडेंटिकल हैं और नॉट, दे आर आइडेंटिकल और नॉट, इसी पे हम लोग काम करते हैं। अब इसको कैसे यूज करते हैं, बस सिंपल क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा बूलियन टाइप का होगा। बूलियन का मतलब हो ट्रू या फॉल्स, ऑप्शन जो भी आएगा वो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब हम सिंपल एक फंक्शन ले लें, सपोज कीजिए स्ट्रिंग X इक्वल्स टू कंप्यूटर, दूसरा हमने ले लिया स्ट्रिंग Y इक्वल्स टू एप्लीकेशन।
अब इन दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर की याद आ रही है, अगला फंक्शन हम कंपेयर की भी बात करेंगे। अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग जेड नेक्स्ट लिया और क्या किया, एक्स डॉट इक्वल किया और इक्वल के अंदर पास कर दिया वाई को। अब अगर इसको हम प्रिंट करा ले, यानी जेड को एसओपी के अंदर प्रिंट करा ले, तो होगा क्या, क्या चेक करेगा, दोनों स्ट्रिंग को चेक करेगा कि स्ट्रिंग दोनों क्या है, इक्वल है या नहीं। अब इसमें कंप्यूटर है, इसमें एप्लीकेशन है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स। आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा। इसीलिए हम इसको इक्वल को बूलियन टाइप बोलते हैं, क्योंकि हमेशा जो भी रिटर्न करेगा वो रिटर्न किस में करेगा, ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से एक फंक्शन और इसी में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इग्नोरिंग केस, यानी इक्वल टू जो फंक्शन है इक्वल्स इग्नोर केस, इसी फंक्शन की तरीके से। यानी अब सपोज कीजिए अगर हमने एक में दे दिया कंप्यूटर और दूसरे में स्मॉल लेटर में हमने दे दिया तब क्या होगा, अब इक्वल में क्या करेगा, ये कर देगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि अभी केस को वो ले रहा है, दोनों डिफरेंट केसेस ले रहा है। यानी जो आपका कैपिटल लेटर में आपने लिखा और जो स्मॉल लेटर में लिखा है, यानी केस सेंसिटिव की बात अगर हम करें तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है। लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल कर लें, इक्वल आई बड़ा होगा, इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस, अगर इस फंक्शन का इस्तेमाल कर लें तो होगा क्या, सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया अभी, जो उसी तरीके से लेते हैं, स्ट्रिंग x इक्वल्स टू, ये कैपिटल लेटर में है कंप्यूटर, और दूसरे में हमने ले लिया स्ट्रिंग y इक्वल्स टू, ये दोनों असाइंड है वैल्यू, और इसको हमने स्मॉल लेटर में ले लिया कंप्यूटर। ठीक है, दोनों हमने ले लिया। अब क्या होगा, अगर हम इस फंक्शन का इस्तेमाल कर लें, यानी स्ट्रिंग z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और इस केस के अंदर पास कर दिया हमने y को जैसे ही पास करेंगे, अब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिंपल है, इग्नोर केस, यानी केस को इग्नोर कर दे रहा है, वर्ड्स मैच कराएगा, और जैसे ही मैच कराएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग ट्रू होंगी, बट केस को इग्नोर किया जा रहा है। ये था इक्वल का। इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है कंपेयर और इक्वल का डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है तो दोनों सेम, एक इक्वल है और दूसरा क्या है, बट दोनों का मेन डिफरेंस ये होता है कि इक्वल हमेशा जो रिजल्ट आउटपुट देता है वो हमेशा बूलियन में देता है, और कंपेयर हमेशा क्या करेगा, वो जो रिजल्ट आउटपुट देगा वो हमेशा किस में होगा, इंटीजर वैल्यू में होगी। अब पूछे इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं, वैल्यू इंटीजर कैसे आ रही है, तो इसके बारे में सिंपल एक चीज़, हम लेक्सोग्राफी आप लोगों ने समझा होगा, अगर डिक्शनरी के वर्ड उठाएं तो होता क्या है, ABCD से आप शुरू करते हैं लेटर के अकॉर्डिंग अगर डिक्शनरी के वर्ड देखें तो उसी तरीके से इसमें भी काम करता है, यानी लेक्सोग्राफी होती है। और दूसरी बात क्या होता है, हमेशा जो वर्ड्स होते हैं कंपेयर होते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है, यानी अस्काई वैल्यू को ही ये लेता है। अब अस्काई वैल्यू कैसे लेता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, स्ट्रिंग x इक्वल्स टू लिख दिया हमने कंप्यूटर, और दूसरा हमने ले लिया स्ट्रिंग y इक्वल्स टू सपोज कीजिए साइंस ले लिया, और इनको कंपेयर करा दिया स्ट्रिंग z, सेम उसी तरीके से जैसे इक्वल करते थे, क्या करेंगे, x डॉट कंपेयर फंक्शन के अंदर पास कर देंगे y को। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमेशा c का और s का दोनों का क्या करेगा, अस्काई वैल्यू लेगा, और अस्काई वैल्यू जब लेगा तो अब सपोज करो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -16।
आंसर जो आएगा -16। आप इस टॉपिक को स्काई में देख सकते हैं, सी और एस की वैल्यू का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या किया, आउटपुट के रूप में आपको दे दिया। यानी किसमें दे रहा है, इंटीजर में दे रहा है। तो यही डिफरेंस होता है इक्वल और कंपेयर में। काम दोनों सेम कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहा है, ट्रू फॉल्स में दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर दोनों सेम है, दोनों स्ट्रिंग अगर सेम हो जाती है तो रिटर्न करेगा 0, और अगर वैल्यू सेम नहीं है तो क्या करेगा, स्काई की जो वैल्यू होगी दोनों स्ट्रिंग की, उनके डिफरेंस को प्रिंट करा देगा। ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है तो ये ध्यान रखना है, पहली जो वैल्यू है वो स्मॉलर है सेकंड से, ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव है तो सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट से स्मॉलर है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा इसी तरीके से क्या काम करेंगे, कंपेयर टू स्ट्रिंग, यानी जिस तरह इक्वल्स था उसी तरह इसमें भी क्या होगा, कंपेयर टू इग्नोर केस। कंपेयर टू इग्नोर केस कैसे काम करता है, सेम उसी तरीके से। यही अगर हम ले लें, यहीं पे हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं और यहाँ फंक्शन लगा देंगे स्ट्रिंग जेड, इसको कर देते हैं कैपिटल। सपोज कीजिए यहाँ पे हम कर दें कंप्यूटर, और ये कर दें यहाँ कर दें कंप्यूटर स्मॉल लेटर में। अब क्या होगा, केस को इग्नोर कर देगा और रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। अब ये होगा इस तरीके से, एक्स डॉट कंपेयर टू इग्नोर टू का हमेशा जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा, इग्नोर का उसी तरीके से बड़ा होगा, और केस का भी बड़ा होगा। इग्नोर केस के अंदर फंक्शन डाल देंगे, फंक्शन डालने के बाद क्या करेंगे हम, एक्स डॉट कंप्यूटर इग्नोर केस के अंदर एक्स वाई पास कर दिया। अब क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न शुड बी 0। क्यों, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग है, केस अलग अलग है। यानी एक केस क्या है कैपिटल लेटर में और दूसरा केस क्या है स्मॉल लेटर में। ये दो मेन फेस, एक फंक्शन और होता है उसी तरीके से जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ट्रिम। ये ट्रिम फंक्शन हमेशा क्या करता है, ये हमेशा ये काम करता है, ट्रिम फंक्शन का काम इतना है कि बिफोर ट्रेलिंग स्पेस आफ्टर स्पेस, यानी अगर कोई वर्ड है तो उसमें लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस जो भी होंगे उनको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। यानी ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, सपोज करो यहाँ पे है और लास्ट में अगर यहाँ और हमने ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया तो क्या करेगा, लीडिंग स्पेस और ट्रेलिंग स्पेस को हमेशा क्या करेगा, फिनिश कर देगा। अगर यही हम ले लें तो इसी को हम इस तरीके से बना सकते हैं, क्या, एक स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग, और यहाँ मान लो दोनों में स्पेस है, दोनों में स्पेस है, स्ट्रिंग जेड कर लिया, एक्स डॉट ट्रिम ट्रिम फंक्शन के अंदर पास कर दिया एक्स, ट्रिम फंक्शन है एक्स डॉट ट्रिम, इतना कर दिया और करने के बाद छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, बिफोर जितने भी स्पेस होंगे, ट्रेलिंग स्पेस जितने भी होंगे, उन सबको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, यानी निकाल देगा, और आपको जो वैल्यू आएगी वो जेड इक्वल्स टू कंप्यूटर लिख के आपको दिखा देगा। ये है स्ट्रिंग फंक्शन। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी ये सारे फंक्शन जितने हमने बताए हैं इनको एक बार अगर आप बार बार वीडियो देख लेंगे 100% श्योर है ICSE बोर्ड में आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोगों के ICSE बोर्ड में आए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।